नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉप स्टडी क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि पॉलिटिकल साइंस का होगा। 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ प्रश्न ही नहीं बल्कि उनके सही उत्तर भी बताएंगे, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो चलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में बी याद करें, राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगते हैं। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो होते हैं ये होते हैं विधानसभा के। राज्य के मंत्रिपरिषद वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महाधिवक्ता को कौन हटा सकता है? तो भारत के महाधिवक्ता को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति नियुक्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना हुआ था यह 1916 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन में ए याद रखिए, 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह 40 हो जाएंगे। ऑप्शन में डी याद रखिए, 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन में याद रखें, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन में बी याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रावधान से है? तो किस राज्य के विशेष प्रावधान से हो जाएगा? तो हो जाएगा, तो अनुच्छेद 370 तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, अनुच्छेद से जम्मू कश्मीर से संबंधित था। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कब की थी? तो इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 1975 ईस्वी में किया था। ऑप्शन में सी आ गया, 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 भाग है। ऑप्शन में बी याद करें, भारतीय संविधान में टोटल 12 भाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिकता कब सुनिश्चित की गई? भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिकता कब सुनिश्चित की गई है? यह 2011 में सुनिश्चित की गई है। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो कितना हो जाएंगे? ये हो जाएगा 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन में सी आ गया, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज हुआ था 1959 में हुआ था। ऑप्शन में ए याद रखिए, 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो वह दिया गया 73वां संशोधन में। ऑप्शन में सी आ गया, 73वां संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन राज्यों में नहीं है? सातवाहन राज्यों में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा नेपाल। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र किसे देता है? वह देता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन में सी आता है, उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसने बनाया था? तो भारत का संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, भारत का संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है 65 वर्ष। ऑप्शन में दिया था कि 65 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के का सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सचिवालय है तो कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ऑप्शन में सी आएगा, न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु है तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन में सी आता है कि 65 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो कौन नहीं होते? तो होते उपराष्ट्रपति। ऑप्शन में डी आता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? ये जो प्रदान करता है, ये प्रदान करता है चुनाव आयोग। ऑप्शन में बी आता है चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक की मौलिक कर्तव्य, भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्य क्या है? तो भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 11। भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है वो कितना होती है? ये 250 होती है। याद रखिए 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति वार्षिक लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये जो प्रकाशित किए जाते हैं, ये किए जाते हैं भारतीय लेखा परीक्षण विभाग। ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किन सदनों द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट। ऑप्शन में ए आएगा पार्लियामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होती है तो होती है 33। ऑप्शन में ए आता है 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक देश है, भारत एक क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन में ए आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो राज्यसभा के अध्यक्ष को चुनाव करते हैं वे होते हैं, जो राज्यसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो क्या होते हैं? तो तब पार्लियामेंट के होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं। ऑप्शन में ए आकर के पार्लियामेंट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिन सदनों द्वारा चुने जाते हुए होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिन सदनों द्वारा चुने जाते हुए कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू कब किया गया? क्या 1957 में लागू किया गया था। ऑप्शन में सी आता है 1957 में ये लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य चुनाव कहलाता है, सामान्य चुनाव कहलाता है तो 5 साल के बाद, सामान्य चुनाव कहलाता है 5 साल के बाद। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता रखनी चाहिए? तो ये जो मान्यता रखनी चाहिए कितने? तो ये 4 राज्यों में। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 राज्यों में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन में ए याद रखें 24 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राज्यसभा को किसी भी प्रस्ताव को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का बाध्य करता है? तो वह कहता 44वां संविधान संशोधन राज्यसभा को किसी भी प्रस्ताव को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने को बाध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा में जो भी नियम बनते हैं उन पर विचार करें। तो लोकसभा में जो भी नियम बनते हैं उन पर विचार करना है तो कौन कौन से सही है? तो सभी लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। राज्यसभा के सदस्यों को संसद में हराने की संभावना होती है, ये भी सही है। और है, और हो जाएगा
प्रत्येक दल की एक ही व्हिप होता है, ये भी सही। तो उपरोक्त में सभी, तो ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी विशेष अधिकार के रूप में निम्नलिखित यत्र प्रस्ताव पास करने का सक्षम किया गया है। तो ये जो सक्षम किया गया ये उपराष्ट्रपति, ऑप्शन में बी आता है उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किसी लोकसभा और राज्यसभा के सम्मिलित कुल सदस्यों का कौन सा अनुपात आवश्यक होता है। तो वो होता है 1/10। ऑप्शन में सी 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्व को उद्देशित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो भाग 4। ऑप्शन में डी आएगा भाग 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन कौन सी अनुशिष्ट भाषाएं का उल्लेख करती है। तो उल्लेख करती है कौन कौन सा हो जाएगा, तो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो ये रहे थे 8। ऑप्शन में बी आते 8 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, यह लिखकर, क्या लिखकर दे सकता है। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र लिख कर सकता है, त्याग कर सकता है, यह लिखकर राष्ट्रपति को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पद से हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में को पद से हटाया जा सकता है, तो किसको पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति से कोई नहीं। ऑप्शन में डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ये हो जाएगा कोई, किसी को नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग किसका समावेशन किया गया था। तो भाग 4A का, भाग 4A। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव किया गया, ये किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो धर्म, भारत के नागरिक बनने के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष पद त्याग किसे सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष पद त्याग किसे सौंपता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसे सौंपता है, तो उपाध्यक्ष को। किसको सौंपता है, तो उपाध्यक्ष इसका ऑप्शन में डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो त्याग पद उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 50 MCQ प्रश्न देखें जो कि पॉलिटिकल साइंस का था। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।